बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने घर की तमाम तर चीज़ें सोलर सिस्टम पर लगा सकते हैं और बिजली के खर्चे से आप अपना जान छुड़ा सकते हैं। इसमें आपने चंद चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले तो आपने जहन में रखना होगा कि आपको सोलर का कितना ख़र्चा होगा और आप अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उसमें आपने कैलकुलेशन करनी होगी कि आप पहले कितना ख़र्चा कर रहे हैं पर मंथ, और इसमें फिर आगे की सिस्टम होगी आपके लिए जो कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लानी होगी। और आखिर में जो बात हो रही है वीएफडी की जो सेटिंग है, उसके हवाले से भी अहम जो पार्ट है इस वीडियो की, तो सेटिंग के हवाले से ज़रूर बात होगी। लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें जो ज़रूरी होंगी तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको सोलर पर अपना सिस्टम को शिफ्ट करना है तो आपको प्लेटें चाहिए होंगी। आपको नॉर्मल एक घर का लोड जो है ना, जिसमें 3 किलोवाट से 4 किलोवाट लोड अगर होगी, तो उसमें जब आपको प्लेटें चाहिए होंगी तो उसमें से आपको 12 से लेके 16 प्लेटें चाहिए होंगी। तो उसमें वजह यह है कि अब एक चीज़ है कि 12 से 16 प्लेटों की जो किलोवाट बनते हैं वो 8 से 6 किलोवाट, 6 से 8 किलोवाट बन जाते हैं। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा किलोवाट लगाने का ज़रूरत इस वजह से है कि सुबह शाम भी आपको और ख़राब मौसम में भी सिस्टम को चलाना होता है। अच्छा, उसके साथ आपको जो चीज़ चाहिए होगी, तो डायरेक्ट तो ज़ाहिरी बात है चीज़ों को आप प्लेटों से चला नहीं सकते। उसके लिए आपको कोई कन्वर्टर कंट्रोलर की ज़रूरत होगी। लेकिन इसमें से आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले आपके पास हाइब्रिड इन्वर्टर की ऑप्शन होगी, जो कि इसमें दूसरी ऑप्शन आपके पास सादा इन्वर्टर, घरेलू इन्वर्टर जो लोग तैयार करते हैं। और तीसरा और आखिरी ऑप्शन आपके पास वीएफडी का होगा, जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, जो कि ज़्यादातर लोग उसके ऊपर भारी भरकम मोटरें जो है ना वो चलाते हैं। तो आप अगर हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग बहस है, उसमें हम नहीं जा सकते। आज हम बात करेंगे वीएफडी के ज़रिए से आप अपने घर के लोड को किस तरह चला पाएंगे। उसमें चंद स्टेप्स हैं और वो आपके सामने रखने हैं। अब आपके पास प्लेटें भी हैं, वीएफडी भी है, तो आप इसको डायरेक्ट जो है ना अपने घर के लोड के ऊपर नहीं चला सकते। वजह यह है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं ना, आपकी सेंसिटिव चीज़ें घर में लगी हुई हैं, तो वीएफडी उसके लिए सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि वीएफडी में जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं उसमें प्योर साइन वेव नहीं होता। उसमें या तो मॉडिफाइंग साइन वेव होते हैं या उसमें स्क्वायर साइन वेव होते हैं, जो कि आपकी सेंसिटिव चीज़ों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। उसमें आपकी चीज़ें सर्किट वाली तमाम चीज़ें आपकी शामिल हैं। ख़ास तौर पर आपकी एलसीडीज़ वगैरह जो है ना, वो प्रॉपर वीएफडी के साथ डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, वो फ्लिकरिंग करेंगे, स्क्रीन ऑन ऑफ होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि सर्किट वाली होंगी, तो वो जल भी सकती हैं बाज़ सूरतों में। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको एक अलहदा फ़िल्टर चाहिए होगा। जो वोल्टेज आप वीएफडी से ले रहे हैं, स्क्वायर वेव्स या उसमें मॉडिफाइंग वेव्स होते हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करें प्योर साइन वेव्स के लिए, जो कि आपकी सर्किट वाली चीज़ों के लिए मौजू हों। तो उस फ़िल्टर किस तरह बनेगी और कैसे बनेगी, वो बआसानी आप मार्केट में जो है ना आप ले सकते हैं। तो अब आपके पास जो चीज़ें आ गई हैं, सोलर प्लेट्स भी आ गए हैं, ब्रेकर वगैरह, उसके साथ वीएफडी भी आ गई है, और उसमें आपने आउटपुट में फ़िल्टर भी लगा रखी है। तो इस सूरत में फिर आप मुमकिन बना पाएंगे वीएफडी के थ्रू अपने घर के लोड को चलाना। तो उसमें भी फिर वीएफडी की सेटिंग अभी बाकी है। तो बाकी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि घरेलू सिस्टम को चलाने के लिए वीएफडी के साथ फ़िल्टर का इस्तेमाल लाजमी है। नहीं करेंगे तो मोटर टाइप की चीज़ें तो चल जाएंगी, ख्वाह वो 220 की हों या 3 फेस 380 की हों, तो उसकी सेटिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके पास जो सर्किट वाली सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जिसमें एलसीडी सर फहरिस्त है, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी और ख़राबी हो सकती हैं। तो उसके लिए उसके बाद जब आप फ़िल्टर लगाएंगे तो वो स्मूथली काम करेंगे। तो अब बात आती है वीएफडी की सेटिंग की। तो सबसे पहले वीएफडी की सेटिंग के लिए आपने वीएफडी को रिस्टोर कर देना है। वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में। तो आपने प्रोग्राम बटन प्रेस करना है, और प्रोग्राम बटन प्रेस करने के बाद आपने जाना है P0 की ग्रुप में। P0 पे आपने डाटा एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने P000 आ जाएगा। P000 होने के बाद आपने P017 में जाना है। सिंपली आपने P017 में डाटा एंटर कर देना है। डाटा एंटर करने के बाद यहाँ पे आगे 0 आ जाएगा, 0 को आपने 1 करके एंटर कर देना है। ये वीएफडी मुकम्मल रिस्टोर हो जाएगा। अब आपके पास अगर प्लेटें ज़्यादा हैं, यानी 16 हैं या 14 हैं या आपके पास 12 हैं, तो आप उसको अलग अलग से जो है ना सेटिंग करेंगे। तो आपके पास अगर 12 प्लेटें हैं, आपने 6-6 की स्ट्रिंग बना के दी हुई है,
तो आपने मास्टर सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग करना पड़ेगा, जो कि PE की सेटिंग इसकी मास्टर सेटिंग में है। इसमें वजह यह है कि इनपुट में आपके वोल्टेज स्पेसिफिक नहीं है, काफ़ी नहीं है, इस वजह से मास्टर सेटिंग में जाके आपको 220 करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर सेटिंग ऑलरेडी आपको इस VFDs की जो है ना 380 ही मिलेगी, क्योंकि ये डिज़ाइन बेसिकली किया गया है मोटर्स के लिए 3 फेस 380 के लिए। तो इस वजह से इसकी PE जो मास्टर सेटिंग होती है वो पहले 380 के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि आपके पास अगर वोल्ट ज़्यादा है 380 चलाने के लिए भी आपके पास वोल्ट मौजूद हैं, तो फिर आप इसकी मास्टर सेटिंग के बजाय बेसिक जो इसकी सिंपल और सादा सेटिंग है P2 के अंदर आप चेंजिंग इसमें कर सकते हैं। वो सारी सेटिंग मैं आपके सामने एक एक करके रख दूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं सादा और सिंपल सेटिंग की। अगर आपके पास वोल्ट काफ़ी हैं तो आप सीधा प्रोग्राम बटन दबाएं। प्रोग्राम में जाने के बाद आपने P2 में जाना है। P2 में जाने के बाद आपने डेटा एंटर कर देना है, और डेटा एंटर करने के बाद यहाँ पे P200 होगा, तो आपने जाना है P204 की सेटिंग में। और P204 की सेटिंग में जैसे आप डेटा एंटर करेंगे उसके बाद आपके सामने 380 लिखा हुआ आएगा, तो 380 को आपने चेंज करके 220 करके डेटा एंटर कर देना है। अब आपकी आउटपुट वोल्ट इस VFD के थ्रू जो है 220 ही जाएंगे। बेशक 3 फेस में 220 जाएंगे। आपने 2 फेस लेना है घरेलू सिस्टम के लिए, जो कि आपने फिल्टर को देना है, फिल्टर आगे आपकी लोड को चला लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो सादा और सिंपल सेटिंग हुई। तो यहाँ पे और जो सेटिंग इसमें प्रोटेक्शन ग्रुप में होते हैं वो मैं आपको समझा दूँ। तो PB की सेटिंग लाजमी करनी आपको पड़ेगी। तो PB में PB की ग्रुप आपने ढूंढना है, और PB में आने के बाद आपने डेटा एंटर कर देना है। PB00 होगा, फिर डेटा एंटर कर देना है। यहाँ पे 1 होगा रिस्टोरेशन के बाद, तो यहाँ पे आपने 0 करके डेटा एंटर कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ना है, और ये जो PB01 की सेटिंग है आउटपुट फेस फेलियर की प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब चूँकि आप सिंगल फेस पे चला रहे हैं, आपके पास सिर्फ 2 फेस हैं आउटपुट में जा रहे हैं, तो ये फेलियर का जो आउटपुट फेस फेलियर का जो प्रोटेक्शन है वो आपको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने PB01 पे डेटा एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अंदर 1 होगा, इसको 0 करके एंटर कर देना है। अब आपकी जो सेटिंग है 220 पे कंप्लीटेड है। ये उस सूरत में होगा इस तरीके से कि आपके पास वोल्ट जो है ना 380 से ज़्यादा आ रहे हैं, 450 से भी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो उस सूरत में इसी सेटिंग से आप चला सकते हैं, सादा सिंपल। और अब बात करेंगे मास्टर सेटिंग में, जबकि आपके पास अगर वोल्ट कम हो, आप जब रन करते हैं 00 का ऑप्शन आता है, या अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आता है, या POFF का फॉल्ट आता है, तो उस सूरत में आपने मास्टर सेटिंग में जाना पड़ता है। उसकी मास्टर सेटिंग PE की ग्रुप कहलाती है। तो उसमें PE में आपने इस तरीके से ढूंढ के जो है PE ग्रुप में आना है, और यहाँ पे डेटा एंटर कर देना है। PE00 होगा तो आपने फिर डेटा एंटर कर देना है, क्योंकि अगर पहले आप अप डाउन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, इसमें पासवर्ड है, इस वजह से तो आपने डेटा एंटर कर देना है। तो यहाँ पे सारे ज़ीरो आ गए हैं, तो यहाँ पे आपने 40721 जो कि हर INVT की कोड होती है, पासवर्ड कोड PE ग्रुप की। तो अब चूँकि ये एक कॉमन कोड है, तो इस वजह से ज़्यादातर INVT हो, स्काई पावर हो, जो भी कंपनी हो, तो यही कोड लगती है 40721। तो आपने इस तरीके से 40721 लिख के डेटा एंटर कर देना है। तो यहाँ पे PE01 आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, PE04 की सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको 380 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपने कर देना है 220 पे सिंपली। तो यहाँ पे 220 जब करेंगे तो आपकी वोल्टेज पे लोड जो है ना वो कम होगा। पहले आपकी जो मास्टर सेटिंग में 380 थे, तो आपका VFD कोशिश कर रहा था कि वो 380 पूरा करे आउटपुट। ठीक है, तो वहाँ से जो P2 में आपने चेंजिंग की, तो उस वजह से सेटिंग स्टेबल तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो POFF का अगर फॉल्ट आ रहा है वो भी हल हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ हो सकती है, 220 जब आप एंटर करेंगे तो OU3 आ सकता है, तो उसमें आपने दोबारा प्रोग्राम में आना है, PE में आना है, PE07 की सेटिंग में इस बार आना है। तो PE07 220 पे जब आप करेंगे तो 410 पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 800 पे सेट कर देना है। ठीक है, ये VFD की सेटिंग आप इस तरीके से करेंगे तो 220 आपका आसानी से चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने PE07 की सेटिंग जब 800 पे करके एंटर कर दिया है, तो इसकी जो बेसिक और बुनियादी सेटिंग है, बाकी वही सेटिंग होगी PB वगैरह की। और P2 में भी आपने कन्फर्मेशन के लिए P204 भी लाजमी चेक करना है। तो यहाँ पे आप अपने VFD को फिर 220 चीज़ों पे रन कर सकते हैं। अगर ये सेटिंग आप नहीं करेंगे, वैसे डायरेक्टली इसको रन करने की कोशिश करेंगे, या तो आपका फ़िल्टर जल जाएगा या फिर आपकी चीज़ों को नुकसान होगा। ये जो सेटिंग मैंने आपको बताई हैं, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो P204 की सेटिंग है। वहाँ पे आपने ज़रूर कंफर्म करना है कि 220 है। ठीक है, वहाँ पे जब कंफर्म हो गया 220 है, तो फिर चीज़ों को कोई ख़तरा नहीं होगा, और साथ में फ़िल्टर भी होगा। तो ये बेसिक सी सेटिंग्स थी। अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए इन सेटिंग्स के बावजूद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको जवाब दिया जाए और जल्दी दिया जाए।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।